सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान भाग 3 न्यू एडिशन 2026 के अध्याय नंबर 8 के अभ्यास क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले है नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है। पहली है नगरपालिका, दूसरी है नगर परिषद और तीसरी है नगर निगम, अर्थात ये सभी हो जाएगी। तो ये सभी नगरीय स्वशासन की इकाई हो जाएंगी, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। यह क्वेश्चन बहुत बार राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बार बार, चाहे आरएस का एग्जाम हो चाहे रीट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। तो हमारे देश में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है। क्या कहलाता है भी? पार्षद कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सभापति। ठीक है। आगे है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमिलित करना है। तो पहला है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया तो आपको पता ही होगा, सरपंच होता है। दूसरा है जिला परिषद का मुखिया। जिला परिषद का मुखिया होता है जिला प्रमुख। तीसरा है, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है। ये होता है खंड विकास अधिकारी। ठीक है। अंतिम है पंचायत समिति का मुखिया। पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान। तो ये आप चारों कर लेना अच्छी तरीके से, मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। आगे है अति लघुरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य कौन कौन से हैं। मुख्य अधिकारी क्या करता है भी? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के समस्त कार्यों को करने के लिए जिला प्रमुख की मदद करता है। तो ये होता है मुख्य कार्य। 2 नंबर है, पंचायती राज के स्वरूप को चित्र के माध्यम से दर्शाइए। अब हमको पंचायती राज का स्वरूप दर्शाना है, तो चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले क्या आता है, ऊपरी ऊपर होती है जिला परिषद। क्या होती है? जिला परिषद होती है। फिर होती है पंचायत समिति, फिर होता है पंचायत समिति, और फिर होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अब देखिए, जिला परिषद में कौन कौन होता है। जिला परिषद में होता है जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। पंचायत समिति में कौन होता है? पंचायत समिति में होता है प्रधान और खंड विकास अधिकारी। कौन होता है? कौन होता है अभी जल्दी से बताइए। प्रधान और खंड विकास अधिकारी होता है। और अंतिम है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में तो आपको पता ही होगा, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। कौन? सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। तो ये पंचायती राज के स्वरूप को आपको दर्शाना था। वैसे ये पेज नंबर 52 पर दिया है आपकी बुक में, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, लिखिए। अर्थात ग्राम पंचायत को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये वैसे दिया है पेज नंबर 54 पर, और मैं आपको बता देता हूँ थोड़े। तो आय कहाँ से प्राप्त होती है? विभिन्न प्रकार के कर, जैसे भवन कर, वाहन कर और क्रय विक्रय कर, और मेलों से प्राप्त आय, अर्थात जो भी वहाँ पर मेले लगते हैं उनसे प्राप्त आय, और जो भी सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। तो ये आय के स्रोत हैं। अगला है
नगरीय प्रशासन के कार्य बताने हैं। कौन कौन से कार्य हैं, पेज नंबर 57 पर दिया है। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। तो नगरीय प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला है अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य क्या होते हैं? शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना और सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और दमकल आदि की व्यवस्था करना। और ऐच्छिक कार्य भी होते हैं। ऐच्छिक कार्य होता है सार्वजनिक बाग अर्थात स्टेडियम और पुस्तकालय आदि का निर्माण कराना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना अर्थात वृक्षारोपण करना, और भी बहुत से काम होते हैं नगरीय प्रशासन के। तो ये आपको मैंने मेन कार्य बताए थे, अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य। अगला है ग्राम सभा पर टिप्पणी लिखनी है। ग्राम सभा पर टिप्पणी, ये पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है वैसे, लेकिन थोड़ी बात कर लेते हैं ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा क्या होती है? पंचायती राज की आधारभूत संस्था होती है और इसका क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है और ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों होता है, ठीक है। और इनकी 3 महीनों में एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है, अर्थात 3 महीनों के अंदर एक बैठक होनी आवश्यक है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। तो ये आप ग्राम सभा के बारे में पेज नंबर 55 पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वहाँ से आप कर लेना। अगला है अधिकार और कर्तव्य में संतुलन क्यों आवश्यक है। अधिकार और कर्तव्य में संतुलन क्यों आवश्यक है भाई? अधिकार वे स्वतंत्रताएं हैं जो संविधान ने नागरिकों को दी है और कर्तव्य नागरिकों द्वारा संविधान, राष्ट्र व समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं। अब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है यदि नागरिक अपने कर्तव्य न निभाएं तो क्या परिणाम होगा। इससे क्या होता है? इससे अनुशासन टूटता है, समाज में अव्यवस्था होती है, अपराध व भ्रष्टाचार बढ़ते हैं और राष्ट्रीय एकता एवं विकास बाधित होते हैं। तो ये इसके परिणाम हैं। तो ये हमारा अध्याय नंबर 8 था जिसके अभ्यास क्वेश्चन हमने किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।